और ऊपर वाले के रहमो करम से 11 चुनाव जीते हैं मैंने। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे चुनाव का अंदाजा हो जाता है। मैं आपको एक अच्छी खबर सुना दूं, हरियाणा की विधानसभा में 8 तारीख को गिनती होगी। सूबे का सूरज भाजपा का होगा और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जाएगी, कांग्रेस का तिरंगा चढ़ता हुआ चला जाएगा और 2/3 बहुमत से ज्यादा भी हो सकता है, 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनना दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ। अब तो भाजपा वाले भी कहने लगे कि अब की ले जाओ, लेकिन हम फिर आएंगे। तो मैं इतने बता दूं कि इधर का जो मंच सड़क के बना हुआ है, यह सरकार में आने वालों का मजमा इकट्ठा है, और उधर जो उजाड़ दिख रहा है ना आपको सड़क के उस पार, वो जाने वालों का तंबू कनात लगा हुआ है जो उखड़ जाए। पर एक बात आपसे कहूं, आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जानते हैं क्यों हो रहा है? आप ताजुब करेंगे। आप तो अपनी पहचान जिससे चाहिए करिए, लेकिन देश में हरियाणा की पहचान 3 चीजों से होती है: किसान, जवान और पहलवान। जब किसान की बात करना तो याद रखना, दिल्ली में जो धरना हुआ था, उस धरने में 10, 5 नहीं 750 किसान शहीद हुआ है, उसकी जान गई। और गुनहगार कौन है? गुनहगार है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार हरियाणा में थी और दिल्ली में थी। अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन आप देखो तो उसमें किसानों के खून के धब्बे नजर आएंगे आप। ये वो भाजपा है जिसने आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया। हमारा वादा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे किसानों को। ये कांग्रेस का वादा है, राहुल गांधी का वादा है, भूपेंद्र हुड्डा का वादा है। मैं आपसे ये भी कहना चाहे तो वो हरियाणा की मां की कोख से जन्मा हुआ बेटा होता है, जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, जान दे देता है, पर कोई ऐसी बात नहीं होने देता कोई माई का लाल हिंदुस्तान की सीमा में आ जाए। अब क्या किया है? आपसे बदला लेने के लिए, हरियाणा से बदला लेने के लिए वो एक योजना लाए, जवान खत्म अग्निवीर। 6 महीना की ट्रेनिंग, 3.5 साल की नौकरी, उसके बाद भरी जवानी में रिटायर। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होगा तो वो हरियाणा का होगा। जो ये बेटे सुबह दौड़ते थे, शरीर बनाते थे, देश की सेना में जाते थे, अब वो नहीं जा पाएंगे। हमारा वादा है जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे और फिर किसानों के बीच में, हम नौजवानों के बीच में फिर से सेना की सेवा बहाल करेंगे। मैं बहुत लंबी बातें आपसे नहीं कहना चाहता साथियों, एक सवाल उठा लेता हूं और इसका जवाब भाजपा से मांग लेता हूं। भाई तुम्हारा काम, इसको जरा समझ लीजिएगा मेरी बात, अगर सरकार का कामकाज बहुत अच्छा था तो किसकी सरकार थी? मनोहर लाल। तो आप मुझे बता दो 9.5 साल बाद क्यों हटाए गए वो?
अगर वो बहुत अच्छे होते तो भाजपा हटाती उनको। उसने माना कि इनका कामकाज अच्छा नहीं है, तो अगर 10 में 9.5 साल कामकाज अच्छा वो खुद नहीं मान रहे हैं, तो हरियाणा की जनता कैसे मान ले कि इस सरकार का कामकाज अच्छा था। मैं आप सबसे बहुत समय न लेकर एक बात कहकर विदा लूंगा। सही समय पर सही प्रहार होना चाहिए। ये जरूरत है आज की मेरे साथियों कि इस विधानसभा से उस विधायक को भेज दो, जिसको भेजो तो विधानसभा और आपको बैठा उससे ऊंचा दिखाई पड़ जाए। इसलिए जरूरी है कि आप तेवतिया जी को भेजें। मैं भी आपसे वादा करता हूं, आना था खड़गे जी को भी, परंतु उन्होंने, मैं उनका उपनेता हूं, आज मुझे भेजा है। मैं उनकी तरफ से भी आपसे अपील करता हूं कि आप भारी बहुमत के साथ तेवतिया जी को भेजें, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। इनको उचित सम्मान, इस विधानसभा को मैं इशारतन कह के जा रहा हूं, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि सम्मान मिले। धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन जाते जाते एक बार जरा हाथ उठा के बता दो, 5 तारीख को आपका मन अगर हाथ के पंजे पर वोट देकर रिकॉर्ड बनाना, जरा हाथ उठाइए, जोर से उठाइए और जोरदार ताली बजा के बता दीजिए। ऐसी ताली बजाइए कि गूंजती रहे, जब वो आए तो शर्मा जाएं कि एक ये मैदान है, एक वो मैदान था। मैदान में आप जीत लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।